दिव्यांग को सहना पड़ता है कि यदि वो तकलीफ हम लोग को हो जाए तो शायद हम लोग उसे न झेल पाए। तो भगवान भी जब आपको तकलीफ देना तो समझ जाइएगा कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। और हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी पूरा ताला खोल देती है। पटना में होली से पहले ही इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना में अखिल भारतीय दिव्यांग कवि सम्मेलन सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पटना वाले खान सर भी मौजूद थे। उन्होंने मंच से सरकार से मांग की है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बिल्कुल ही मुफ्त कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। आप सब लोगों ने जीवन में इतनी तकलीफें देखी है, इतनी तकलीफें एक दिव्यांग को सहना पड़ता है कि यदि वो तकलीफ हम लोग को हो जाए तो शायद हम लोग उसे न झेल पाए। होता भी यही है कि फील्ड में सबसे कठिन रोल उसी को मिलता है जो उसे कर सकता है। जीवन भी परीक्षा उसी की लेती है जो उसमें पास हो सकता है, वरना सबके ऊपर इतनी बोझ नहीं दिए जाते हैं। लेकिन हम आप सबको कहना चाहते हैं कि जीवन में जब बहुत ज्यादा कठिनाइयां आने लगे, जब बहुत ज्यादा संघर्षों से घिर जाइए, तो याद करिएगा पतझड़ के मौसम में भी पेड़ पौधों से सारे पत्ते गिर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ सूख गया है, वो एक नया छलांग लगाएगा और फिर से हरियाली आएगी। आप सब लोग एक बार इस देश में आप कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कुछ आंधियां आती हैं जो रास्ते को साफ करके चली जाती हैं। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन मजाल नहीं जो सुबह होने से रोक सके उसका सवेरा होगा। आपके जीवन में भी जो अंधकार है उसका सवेरा होगा। इसके लिए कभी घबराना नहीं है। शिक्षा ही आपको हर अधिकार दिलाएगी। आपको शिक्षा से पीछे नहीं हटना है। हम जिम्मेदारी लेते हैं। आज तक बिना पैसे में हमने दिव्यांगों को पढ़ाया है और हम आप सबको कहते हैं कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और हर स्कूल कॉलेज में भेजिए। और अगर फीस मांगता है तो उससे कहिए कि खान सर के यहाँ हम बिना फीस दिए पढ़ते हैं, तू कितना बड़का मास्टर हो गई लो। जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन आपका साथ छोड़ दिए समझ जाना कि ऊपर वाला ने हमें उठा लिया है। कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? जिसका सपना टूट गया हो, जिसका दिल टूट गया हो, जिसके अपने छोड़ दिए हो, जिसका शरीर जवाब दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा के कहे मैं ठीक हूं। आप अपने आप को कभी कमजोर होने मत दीजिएगा। आपके अंदर वो साहस है। ज्वालामुखी कई टाइप के होते हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं भूगोल में तो ज्वालामुखी पढ़ाया जाता है। उसमें कई टाइप के ज्वालामुखी होते हैं। उसमें एक ज्वालामुखी होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, जो सोया हुआ रहता है। आप सब सुषुप्त ज्वालामुखी है, सोए हुए। एक दिन जिस दिन ये विस्फोट करेगा ना, पूरी दुनिया देखते रह जाएगी आप लोग को। आप सब लोगों को ये जिम्मेदारी है। जिन लोगों की पढ़ने की उम्र है वो पढ़ेंगे। जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आप 1 साल में बदलाव चाहते हैं तो धान की खेती कीजिए। अगर आप चाहते हैं 10 साल में बदलाव दीजिए, शीशम का पेड़ लगा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सदियों सदियों आपका इतिहास स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाए तो अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। आपकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी और आपको सुनाना है उनको अपनी दहाड़। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण हैं। आप कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं। क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल की होती है वो डुप्लीकेट की कभी नहीं हो सकती है। आप ओरिजिनल हैं। कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत आंकिएगा। आप में अंदर वो सहने की क्षमता है जो हम लोगों में नहीं है। इसीलिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। रेस में एक जब घोड़े को उसका मालिक जो उस घोड़सवार के पीठ पर बैठा रहता है उसको बहुत मारता है, बहुत तकलीफ देता है। उस घोड़े को नहीं समझ में आता है कि हमें मार क्यों रहा है, लेकिन हकीकत में वह उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो भगवान भी जब आपको तकलीफ देना तो समझ जाइएगा कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। और हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी पूरा ताला खोल देती है। तो आपने सुना खान सर की बातों को। वो होली मिलन समारोह में गए थे जिसमें कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ PR के साथ।